तो अपने लिख रहे थे साइन इनवर्स ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर माइनस लगा दूं तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये 1 नंबर फॉर्मूला इसको मानते हैं। इसके अकॉर्डिंग इनवर्स के फॉर्मूले क्या होंगे देखिए, आपने मान लिया साइन ए को x मान लिया और साइन बी को y मान लिया, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, और कॉस बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। ये आ गया। और ए आपके पास हो गया साइन इनवर्स x और बी आपके पास हो गया साइन इनवर्स y। अब देखिए a प्लस माइनस बी, तो a की जगह हो गया साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y। तो ये साइन इधर आया तो साइन इनवर्स हो गया, साइन a की जगह x, कॉस b क्या हो गया, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस साइन b का मतलब हो गया y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास ये पहला फॉर्मूला आ गया। ये 2 हैं फॉर्मूले कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y तो होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर दूसरा फॉर्मूला है कॉस a प्लस बी। कॉस a प्लस बी में क्या होता है, कॉस a कॉस b और माइनस साइन a साइन b होता है, और अगर माइनस लिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इसमें देखो लेट कॉस a इक्वल टू x, तो a क्या हो गया कॉस इनवर्स x, और साइन a क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, एंड कॉस b को आपने y ले लिया, तो b क्या आ गया कॉस इनवर्स y, तो साइन b क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें रख दें a प्लस माइनस b, a का मतलब है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, माइनस है तो माइनस भी हो सकता है। ये कॉस इधर आया तो कॉस इनवर्स कॉस a कॉस b मतलब एक्स वाई माइनस प्लस साइन a हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया फॉर्मूला नंबर 2। 2 फॉर्मूले हैं ये प्लस का और माइनस का। प्लस है तो प्लस होएगा, माइनस आएगा इसमें, फर्स्ट है तो ये फर्स्ट आएगा और सेकंड है तो सेकंड आएगा। इसमें भी फर्स्ट है तो फर्स्ट आएगा, सेकंड है तो सेकंड आएगा। तो ये आपने 2 फॉर्मूले देख लिए, साइन a प्लस माइनस बी और कॉस a प्लस माइनस बी से ये 2 फॉर्मूले आपके सामने आ गए। अब इसके बाद देखिए साइन a प्लस बी और कॉस a प्लस बी के बाद टेन a प्लस बी की बात कर लें। टेन a प्लस बी ये होता है टेन a प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन a टेन बी, और अगर यहाँ माइनस हो जाए तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा। इसमें भी वही तरीका है, टेन a को आपने x ले लिया और टेन b को आपने y ले लिया, तो a आपके पास आ गया टेन इनवर्स x और b आपके पास आ गया टेन इनवर्स y। पुट कर दिया तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू, ये टेन इधर आया तो टेन इनवर्स टेन a प्लस टेन b मतलब x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक तो ये आ गया, और जब माइनस लेंगे यहाँ पे तो टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस आएगा तो x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये आपके पास आ गया थर्ड नंबर टेन a प्लस b के फॉर्मूले से। फोर्थ नंबर है साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a कॉस a। इसमें देखिए साइन a को आपने लिया x, तो कॉस a क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a,
और a बराबर हो गया साइन इनवर्स x। तो देखिए 2a का मतलब 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू, साइन इधर आया तो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके सामने आ गया। 5 नंबर है साइन 3a का फॉर्मूला, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। इसमें देखिए साइन a को आपने ले लिया x, तो a क्या हो गया साइन इनवर्स x, पुट कर दीजिए तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपके पास फॉर्मूला नंबर आ गया 5। सारे ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं उससे देखो चेंज हो रहे हैं, तो आपको पैटर्न पता रहेगा तो दोनों चीज़ें आपस में लिंक भी कर सकते हैं अपने। अब इसके बाद देखिए छठा, cos 2a 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो इसमें आपने कहा लेट cos a इक्वल टू x, तो a हो गया cos इनवर्स x। तो 2a का मतलब 2 cos इनवर्स x, cos इधर आया तो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये 6th नंबर आया। 7 नंबर है cos 3a का फॉर्मूला, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। लेट cos a इक्वल टू x, तो a हो गया cos इनवर्स x। तो 3a का मतलब हो गया 3 cos इनवर्स x। ये cos इधर आया तो cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये फॉर्मूला नंबर हो गया 7। 8 नंबर है tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, और tan 3a होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। इसके अंदर हमने लेट tan a इक्वल टू x, a हो जाएगा tan इनवर्स x। उससे क्या होगा 2a का फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 3 tan इनवर्स x 3a का फॉर्मूला tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये आपके पास दो फॉर्मूले और आ गए यहाँ पे। tan 2a और tan 3a को चेंज किया तो ये अपने पास आए। 9 नंबर आपके सामने है। हम जानते हैं साइन 2a जो होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है, और cos 2a का tan की फॉर्म में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, और tan 2a आपने पहले वहाँ लिख ही लिया, डिवाइड किया तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। आपने क्या करा tan a को ले लिया x, तो a हो गया tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 2a। ये इधर आया तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके सामने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और tan इनवर्स की फॉर्म में आपके सामने आ गया। अब आप देखिए इसके बाद में
अपन बात करना चाहते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स और कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। ये एक्स कब होता है ये देखना है अपने को। तो आपने क्या करा, ये एक्स होगा लेकिन कब होगा, साइन की रेंज क्या होती है, मतलब ये कंप्लीट एक्स आया, मतलब इसकी मतलब ये वाई है तो ये वाई की रेंज क्या होगी वो देखनी है। तो ये एक्स के बराबर है तो साइन की जो रेंज है वो हम जानते हैं -1 से 1 होती है। तो यहाँ पे -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। ये एक्स कब होगा, इसकी रेंज क्या होती है, इसकी भी सेम है -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1। क्योंकि हमें ये इसके बराबर है तो ये बाहर वाला जो दिख रहा है उसकी रेंज लिखनी है आपको एक तरह से। x बिलोंग्स टू 10 के अंदर रेंज क्या होती है, r होती है। तो x कब आएगा, जब x बिलोंग्स टू r। ये x कब आएगा, x बिलोंग्स टू r। ये x कब आएगा, x बिलोंग्स टू r माइनस -1 से 1। और ये x कब आएगा, x बिलोंग्स टू r माइनस -1 से 1। बाहर कौन है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक है। तो ये तो कैंसिल होकर x आ रहा है, मतलब रेंज पूरे की रेंज मतलब साइन की रेंज चाहिए। तो बाहर अगर ये है तो इनकी इसकी रेंज अपने को लिखनी पड़ेगी। इसी तरह साइन इनवर्स साइन थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा और कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा क्या होगा। तो देखिए थीटा आएगा, लेकिन ये थीटा कब आएगा, अब साइन इनवर्स की रेंज लिखनी है। तो साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स की रेंज होती है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। तो थीटा बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -π/2 से π/2। ये थीटा बिलोंग्स टू आएगा 0 से π। ये थीटा बिलोंग्स टू इनकी जो रेंज होती है वही लिखनी है थीटा की रेंज। थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π। थीटा बिलोंग्स टू सेक है तो कॉस वाला लिखना है, मिडल पॉइंट गायब करना है, 0 से π -π/2। और थीटा बिलोंग्स टू साइन वाली -π/2 से π/2 -0। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये इस तरह से अपने इन्वर्स का भाई साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स वाले और साइन इन्वर्स साइन थीटा वाले दोनों देख लिए। रेंज इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना अपन डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखने वाली बात है। और इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं, देखिए अपने अभी देखिए पहले इसकी बात करते हैं, इस पे रिलेटेड एग्जांपल देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। आपने लिख दिया मान लो साइन इन्वर्स साइन 4, इसकी वैल्यू चाहिए। सेकंड है कॉस इन्वर्स कॉस 3। थर्ड आपने ले लिया टेन इन्वर्स टेन 10। फोर्थ आपने ले लिया कॉट इन्वर्स कॉट 6। ये हमें कैलकुलेट करने हैं, और भी ले सकते हैं। चलो एक करके करते हैं। पहले फर्स्ट लिया आपने साइन इन्वर्स साइन 4।
डायरेक्ट 4 नहीं हो सकता क्योंकि ये -1 से 1 के बीच में करना है। अब 4 जो है, पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू जो है वो होती है 3.14। तो एक तो पाई -4 किया या 4 माइनस पाई, ये दोनों ही बिलोंग्स टू -1 से 1 है। तो पहले तो इसको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब देखिए, हम ये जानते हैं कि साइन पाई -4 जो है वो साइन 4 होता है, और साइन 4 माइनस पाई जो है वो माइनस साइन 4 होता है। तो हमारा साइन 4 है, तो ये लिखना है अपने को, लिख दो। तो साइन इनवर्स साइन पाई -4। अब आप देखो साइन इनवर्स साइन एक्स, पाई -4 जो है ये हो गया 3.14 -4, तो -1 से 1 के बीच में आ जाएगा। ये आपने लिख के देख लिया, तो रिजल्ट आया पाई -4, ये आंसर हो गया। अगर आपको मान लो सेकंड आपने दिया है कॉस इनवर्स कॉस 8 की बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो 8 पाई की वैल्यू अपने को क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, जब x बिलोंग्स टू -1 से 1, ये भी इसी फॉर्म में लाना है। तो पाई की वैल्यू 3.14 और 2 पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 पाई की वैल्यू हो गई 6.8 है, 2 पाई हो गया 6.28, 6.28 -8 किया तो मतलब 8 माइनस ये कर दें तो कितना होता है देखिए, और 3 पाई कितना हो गया 9, 3 पाई होता है 9.42, तो 3 पाई -8 किया तो ये कितना आ गया, देखिए अपने पास साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इसके अकॉर्डिंग है, और जब हम जो क्वेश्चंस ले रहे हैं वो किसके ले रहे हैं, साइन इनवर्स वाले ले रहे हैं। यानी जो सेकंड वाला है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा बिलोंग्स टू क्या बताया, -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, ये हम जानते हैं। इस फॉर्मेट में आपको लेके आना है। तो आपके जो क्वेश्चन है वो इनवर्स वाले लिए हैं, ऊपर वाले नहीं लिए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग बात करें तो देखिए पहला क्वेश्चन एक बार दोबारा, कि साइन इनवर्स साइन 4 है आपके पास, तो ये वाला लगाना है। पहला क्वेश्चन लिया साइन इनवर्स साइन 4 की वैल्यू चाहिए, हमें पता है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा कब होता है, जब थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच में हो, ये हम जानते हैं। तो आप देखिए इसमें 4 जो है आपने पाई -4 किया तो 3.14 -4 तो -0.86 आ गया, और 4 माइनस पाई किया तो 4 - 3.14 0.86 हो गया, और π/2 कितना होता है -1.54 से +1.54, मतलब दोनों ही ओके है, दोनों ही चल सकते हैं आपके पास। तो जो साइन इनवर्स साइन 4 है, अब देखिए लेकिन साइन पाई -4 जो होता है वो साइन 4 होता है, तो आपने इसमें लिखा कि साइन इनवर्स साइन 4 इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई -4, तो ये कितना आ गया, आंसर आ गया पाई -4, ये पहला हो गया।
दूसरा है सेकंड कॉस इनवर्स कॉस 8। तो इसको देखिए क्या हो सकता है। इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई, 0 से 3.14 के बीच में हो। तो आपने देखा 8 माइनस पाई किया, 8 माइनस 2 पाई किया, तो 8 माइनस 6.28 1.72 आया। तो ये इस इंटरवल में है, बिल्कुल है। और 3 पाई माइनस 8 किया, 3 पाई का मतलब हो गया 9.42 माइनस 8 1.42, ये भी 0 से 3.14। ये दो पॉसिबिलिटी बनती है इसमें। अब इन दो पॉसिबिलिटी के हिसाब से आप देखिए कौन सी वैल्यू इसके अंदर सेटिस्फाई होगी। आपने देखा कि कॉस 8 माइनस 2 पाई किया और एक कॉस 3 पाई माइनस 8 किया। पहले इसको किया, कॉस माइनस कॉमन लिया, 2 पाई माइनस 8, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस 2 पाई माइनस 8 ये कॉस 8 ही होता है। इसमें बात करूं तो कॉस 2 पाई प्लस पाई माइनस 8, कॉस 2 पाई प्लस थीटा कॉस पाई माइनस 8, ये माइनस कॉस 8 होता है। तो दो वैल्यू पॉसिबल होगी, उसमें से एक सेटिस्फाई करेगी और एक नहीं करेगी, तो यही कर रही है। तो आपके पास आ गया कॉस इनवर्स कॉस 8 को लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स कॉस 8 माइनस 2 पाई, तो ये कॉस कट जाएगा और 8 माइनस 2 पाई क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तीसरा देखें, थर्ड आपके पास है tan इनवर्स tan। तो ये देखना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा कब होगा, जब हम ये कहेंगे कि थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, यानी -1.54 से +1.54 के बीच में हो। तो देखिए 3 पाई किया आपने, 3 पाई का मतलब 9.42 माइनस 10, तो 9.42 माइनस 10 किया तो कितना आया, ये आ जाएगा -0.58 इसमें है। और 10 माइनस 3 पाई किया तो 10 माइनस 9.42, तो प्लस का 0.58, ये दोनों इसमें है। अब दोनों में से सेटिस्फाई कौन सा करेगा वो देखो। 10 माइनस 3 पाई जो है उसको देखते हैं पहले। देखिए इसमें 10 माइनस कॉमन ले लिया तो 3 पाई माइनस 10 थीटा होता है, 3 पाई को लिख दिया तो ये 3 पाई माइनस 10 आ गया। अब आपने -10 3 पाई को लिखा 2 पाई प्लस पाई माइनस 10, तो 10 2 पाई प्लस थीटा tan थीटा, तो -10 पाई माइनस 10, तो tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो प्लस 10 आ गया। इसका मतलब जो रिज़ल्ट आएगा वो किससे आएगा, tan इनवर्स tan जो है वो किसकी वैल्यू है, tan इनवर्स tan माइनस 3 पाई, tan माइनस 3 पाई, ये अब -π/2 से π/2 के बीच में है, तो रिज़ल्ट आएगा tan माइनस 3 पाई, ये इसका आंसर है। तो आपको बड़े ध्यान से करने पड़ेंगे क्वेश्चंस। देखिए एक एक करके मैंने कैलकुलेट कर दिए, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और थर्ड हो गया, फोर्थ चलो एक और देख लेते हैं। ये कॉट वाला भी ये लिखा है, तो मुझे फॉर्मूला पता है कॉट इनवर्स कॉट थीटा जो है, थीटा कब होता है, जब थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई होता है। तो 6 है, तो 2 पाई माइनस 6 किया कितना हो गया, 2 पाई का मतलब हो गया 6.28 माइनस 6 0.28 इसमें आ रहा है। उसके बाद आपने 3 पाई
-6 कर लिया तो कितना हो गया, 3 पाई का मतलब हो गया 9.42 - 6, 3.42। ये तो इस इंटरवल में नहीं है, हमें चाहिए किस में, टू पाई -6 किया आपने, 6 माइनस पाई और करके देख लीजिए, 6 - 3.14 तो कितना हो गया, 2.86 आ गया। ये 0 से 3.14 बीच में ये दोनों आ रहे हैं। अब इनमें से कौन सा cot 6 के बराबर है वो देखना है। तो cot पहले 2 पाई -6 किया, ये तो -cot 6 होता है, ये तो नहीं होगा। cot 6 माइनस पाई किया, पहले माइनस कॉमन लिया तो cot माइनस ऑफ पाई -6 माइनस cot पाई -6 और cot 180 माइनस थीटा प्लस cot थीटा होता है, तो ये आ गया cot 6। इट मीन्स जो cot इनवर्स cot 6 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, cot इनवर्स cot 6 माइनस पाई के इक्वल, क्योंकि अब ये रेंज में ये कैंसिल हो गया और रिजल्ट क्या आ गया, 6 माइनस पाई। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आज हमने बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से किस तरह से हम चेंज करते हैं वो आपने समझ लिया, और उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स भी किए, इसको आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, कल अपने इसके अंदर कुछ और न्यूमेरिकल्स वगैरह इस चैप्टर को कवर करने के लिए और काम करेंगे। थैंक यू।